हेलो बिजनेसमैन फाउंडर्स, आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज 5 ऐसी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो आपको करनी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्या करना चाहिए उससे। मैं डॉक्टर गौतम जानी, मैं खुद के 5 बिजनेस अलग अलग डेवलप कर चुका हूँ इतने सालों में और सारे बिजनेस सक्सेसफुली रन करता हूँ और फिर भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम 5 और बिजनेस कर सकें। तो क्यों, उसका सारा एक्सपीरियंस आपको मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस के जरिए शेयर करूँ। तो उसमें से आज के 5 ऐसे टिप्स हैं जो बेसिकली हम और हर बिजनेस ओनर करता है जिससे उनकी लाइफ बहुत ही फ्री होती है। पहला होता है फोकसिंग ऑन द रिपोर्टिंग पे फोकस करने से आपका जो एक फोकस है वो रहता है कि सबोर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, आपके जूनियर्स क्या कर रहे हैं, उनको आपको क्या गाइड करना है, क्या आपको चेंजेस लाना है। बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें। सेकंड होता है फोकसिंग ऑन सेल्स बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज सेल्स से ही आपकी जो पूरी लाइफ है, पूरा बिजनेस है वो चलता रहेगा, घर चलता रहेगा, सब कुछ सेल्स के अकॉर्डिंग है। आज आपको कोई लीडर मानता है तो उसका एक रीज़न पैसा भी है बिकॉज आप हर महीने उनको सैलरी या इंसेंटिव देते हैं। तो फोकसिंग ऑन एनुअल, डेली, मंथली, क्वार्टरली सेल्स कि जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कितनी सेल्स आनी चाहिए, हर महीने कितनी सेल्स आनी चाहिए। सिंपल, आपका जो टारगेट है उनको डिवाइड कर दीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में मेहनत में लग जाइए। और इसके बहुत सारे तरीके जो हम सिखाते रहते हैं हमारे वीडियोज़ में, आप हमारे दूसरे वीडियोज़ चेक कर सकते हैं उसके लिए। तीसरा होता है मार्केटिंग। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है बहुत मैटर करती है कंपनी के लिए आज के समय में बिकॉज ऑनर कैसा है, फाउंडर कैसा है, ये सोचकर ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो यूज़र हो या इन्वेस्टर हो। तो इसीलिए अपनी इमेज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, अपने मैसेज को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर पे आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप अपनी प्रोसेसेस, सिस्टम्स और ऑपरेशंस को स्मूथली चलाएं और उसके सिस्टम बना दें। अगर आपने एक सिस्टम बनाई कि जहाँ पे आपकी सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने आप चलती है आपके बिना ऑटोमेट सिस्टम पे, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और फॉरमोस्ट है बेसिकली कि भाई आपका होना चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज। आपको बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस शीट है, ऐसी कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, भले आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल ना आए और आपको पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और एग्जैक्टली कहाँ पैसा जा रहा है। तो आप कुछ बचा पाएंगे, घर पे लेके जा पाएंगे, वरना सब कुछ आप लुटा ही देंगे। अब कौन सी चीज़ें, 5 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं करने वाली चीज़ें बेसिकली जो है बहुत सिंपल है। पहले तो ऑपरेशंस में अपने आप को ना मिलाएं। स्टार्टिंग के दिनों में सही है लेकिन धीरे धीरे से आप आगे बढ़ते हैं वैसे ऑपरेशंस को सबसे पहले ऑटोमेट कर दें, उससे आप काफ़ी फ्री रहेंगे। सेकेंड, डोंट बी टू मच लग्जरियस। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी पे स्पेंड करना चाहते हैं और आपको जो इंटरेस्ट है वो हॉबी को आप बिजनेस बना लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे अपना टांग अड़ाते हैं तो भी दिक्कत आती है। आप पहले एक बिज़नेस को कम्प्लीटली ऑटोमेट करें, उसके बाद दूसरे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ये आपके टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपका चलना चाहिए। थर्ड, डोंट बी रिजिड अबाउट द बिजनेस। मतलब कोई बिजनेस अगर नहीं चलता है, आपको लगता है कि इसका टारगेट ऑडियंस सही नहीं है, प्रोडक्ट लोगों के लिए सही नहीं है, कंज्यूमर से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, मेरे लाख प्रयत्न के बाद भी चेंजेस नहीं आ रहे, 1000 डेज में मैंने दी दी तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो इट्स ओके टू चेंज द बिजनेस, कंप्लीटली फाइन। कई सारे बिजनेस ओनर ऐसे हैं जिन्होंने 5 में, 6 या 10 में बिजनेस के बाद सक्सेस को हासिल किया है। आज के बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे और आज के कई सारे ग्रुप, रिलायंस, टाटा जैसे ग्रुप भी कई सारे बिजनेस को रोज़ बंद कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस चले, ये कंज्यूमर और उसकी नीड और डिमांड और सप्लाई पे फोकस रहता है। कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस हमेशा होता है, इसीलिए हमेशा याद रखिए कि भाई आपका जो फीडबैक है वो आप हमेशा लेते रहें। फोर्थ, भाई तो क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई डोंट फोकस ऑन द येलिंग। भाई आप जब आपको कोई काम नहीं आ रहा तो फ्रस्ट्रेट होकर अगर आप किसी पे येल कर देते तो आपका आज का ज़माने का स्टाफ आपको सुनने लगे। लोग अपने बाप की भी और माँ की भी नहीं सुनता तो आपकी क्यों सुनेगा। तो फोकसिंग ऑन गिविंग देम बैक, क्या इसकी जगह पे करना चाहिए, तेरा प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे फोकस करें, वरना टर्म्स को एंड कर दीजिए। ये बहुत ही उनको भी मज़ा आएगा और आपको भी काम करने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आज का जो यूथ है वो बहुत ही रैपिड है, उनको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके लाख बनाने पर वो चीज़ नहीं करेंगे जो बेसिकली उनको नहीं करनी होती, जो करनी है उन पर फोकस करवाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट फोकस ऑन द कंटिन्यूस इनोवेशन। अगर आप कंटिन्यूस इनोवेशन पे फोकस नहीं करें, मतलब एनीवे यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ। जैसे कि हर साल रुपये की वैल्यू गिरती जाती है, वैसे वैसे आप अगर नॉलेज नहीं करते तो आपकी वैल्यू भी गिरती जाती है। तो हमेशा कुछ नया इनोवेट करने की चाहत रखिए। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस चल रहा है तो 5 साल बाद भी चलेगा। दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है, आज जो चीज़ें चल रही है वो शायद 5 महीने बाद भी ना चले, इतना डिस्टर्बेंस आ चुका है। तो कॉन्स्टेंट आपके ऊपर होना चाहिए, एडवाइजर्स होने चाहिए, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, आपके सलाहकार होने चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंट गाइड करे। आपके भी मार्केट में नज़र होनी चाहिए क्या नया आया और किस में पोटेंशियल है और किस में मैं इनोवेट करूँ। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास आपको एजुकेट करने का कि बिजनेस ओनर, अगर आप MSME बिजनेस ओनर है तो आपके पास कोई ऐसे एडवाइजर्स नहीं है तो वी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस में आपकी हेल्प करते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और दूसरा वीडियो किस पे चाहिए उसके बारे में मुझे बताइए।